नमस्कार, सवाल आपका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हरियाणा पंजाब के बीच चल रहे एसवाइल मुद्दे को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की मंगलवार को बैठक होगी। इस बैठक में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहेंगे। बता दें कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को लेकर हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों को बातचीत करने को कहा था। इसमें मध्यस्थता करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने बातचीत के लिए 3 सप्ताह का वक्त दिया था। कल दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री बातचीत करेंगे, फिर बातचीत की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में रखी जाएगी। वह एसवाइल को लेकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से हरियाणा को ज्यादा उलझन नहीं है। हरियाणा को पानी मिल चुका है, बस नहर के निर्माण को लेकर फैसला होना है और अगर सहमति मीटिंग में बन जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना रुख रखेगा। लेकिन अहम सवाल यह कि क्या मीटिंग में हल निकलेगा, क्योंकि इस प्रकार की मुलाकातों से पहले भी कई बार बातचीत के जरिए रास्ता निकालने की कोशिश होती रही है, लेकिन हल निकला नहीं है। हरियाणा को एसवाइल का पानी मिलेगा या फिर से मुलाकात और बातचीत सिर्फ औपचारिक रहेगी? ये कुछ सवाल हैं और कुछ महत्वपूर्ण सवाल है, वो भी आपको एक बार बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। वो सवाल क्या है जिन पर आज हम बातचीत करने वाले हैं, क्योंकि ये मुलाकात अहम मानी जा रही है। क्या मंगल को निकलेगा एसवाइल विवाद कल, क्योंकि मंगलवार का दिन है, मंगलवार के दिन मंगल बैठक। इस मुलाकात के मायने क्या है? औपचारिक मुलाकात रहेगी या फिर हल निकलेगा? हरियाणा को कब उसके हिस्से का पानी मिलेगा? तमाम वो सवाल है जिनको लेकर हम बातचीत करेंगे, क्योंकि आज तक तो पानी मिला है नहीं। अब इस मुलाकात के बाद कुछ रास्ता निकलेगा या फिर ये मुलाकात सिर्फ मुलाकात बनकर रह जाएगी? क्योंकि पंजाब अपने रुख पर अड़ा है। वो कहता है कि हमारे पास पानी पहले कम है, इसलिए हम पानी नहीं दे सकते। लेकिन हरियाणा पंजाब विभाजन के दौरान जो समझौता हुआ था, उस समझौते के तहत हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिलना था, लेकिन अब तक नहीं मिला है। दशकों पुराना मसला है। क्या ये 2 मिनट की बातचीत में या 10 मिनट की बातचीत में सुलझ जाएगा? अगर आपके मन में इस प्रकार के कोई सवाल है तो आप भी हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर ये रहे, इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर है। इन नंबर्स के जरिए आप भी इस पूरे प्रकरण को लेकर अपने सवाल पूछ सकते हैं। कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ रहेंगे, उनसे आप सवाल कर सकते हैं और अपनी राय भी आप रख सकते हैं। आपको क्या लगता है, इस मुलाकात से रास्ता निकलेगा? केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के चलते, मध्यस्थता के चलते कोई बात बनेगी या फिर बात जो अब तक है वैसी ही रहेगी? क्योंकि ये मुद्दा दशकों पुराना मुद्दा है और इतना पुराना मुद्दा क्या इस छोटी सी बातचीत में, मुलाकात में केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के चलते कुछ सुलझ पाएगा या नहीं? क्योंकि हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिलना चाहिए। ये बात जितनी भी सरकारें हरियाणा में बनी है कहती रही हैं, लेकिन आज तक हरियाणा को उसके हिस्से का पानी नहीं मिला है। तो मंगलवार का दिन कल है, मंगलवार के दिन कोई मंगल होगा, कोई हल निकलेगा या फिर जो पहले भी कई बार मुख्यमंत्रियों की बातचीत होती रही है, आज से कई साल पहले भी, उससे रास्ता बनता हुआ दिखा नहीं। हमारे साथ कांग्रेस और बीजेपी के दोनों मेहमान, दोनों प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। पहले परिचय करा दूं, हुक्म सिंह भाटी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। भाटी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ओम प्रकाश जाबला है, कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता। ओम प्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं पहले हुक्म सिंह जी आपसे जानना चाहूंगा, 2 मुख्यमंत्रियों के बीच बातचीत होने वाली है, महत्वपूर्ण बातचीत है और केंद्र सरकार की मध्यस्थता के बीच ये बातचीत हो रही है। आपको क्या लगता है, इस बातचीत से रास्ता निकलेगा या फिर जैसे पहले मुलाकातों का दौर चलता रहा है उसी के तरीके से ये बातचीत हो जाएगी और मामला फिर वहीं आकर खड़ा हो जाएगा? शमशेर जी, देखिए, उम्मीदों के सहारे पूरी दुनिया टिकी हुई है जी और मैं समझता हूं कि बहुत सकारात्मक माहौल में ये वार्तालाप हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, दोनों सरकारों को बैठना है और मैं समझता हूं कि ये बड़ा लोकहित में एक जो दोनों प्रदेशों का फैसला है, बंटवारा था। ये निश्चित तौर पर 1966 में हरियाणा प्रदेश बना तो हर संसाधन, चाहे वो जल है, जमीन है, जंगल है, उस सबका बंटवारा हुआ। उसी के तहत एसवाईएल का भी जो एक समझौता हुआ था और निश्चित तौर पर मैं समझता हूं जब दोनों सरकारें बैठेंगी, हमारे जब दोनों तरफ से वार्तालाप होगी, माननीय
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह चौहान उसके बीच में हैं। गजेंद्र सिंह तो शेखावत मैं जी। समझता हूं कि बहुत सकारात्मक एक रिजल्ट इसके लिए निकलना चाहिए, और मैं एक अपील भी करता हूं पंजाब सरकार से कि उनको हरियाणा के हित को सोचना चाहिए, और पंजाब को हमेशा हरियाणा बड़ा भाई कहता रहा है, उनको उस तरह का दिल भी दिखाना चाहिए। ओम प्रकाश जावला जी, पंजाब बड़ा दिल दिखाएगा तभी कुछ होगा। अभी तक तो उसने अपना दिल दिखाया नहीं है। हमेशा दिल की बात करें तो दिल छोटा ही रखा है, खासकर हरियाणा के लिए, उसके हक के लिए। पंजाब को दिखाना चाहिए कि उसका हिस्से का हरियाणा को पानी जरूर मिलना चाहिए, जी। क्योंकि अब केंद्र सरकार जो पहल कर रही है, इसलिए हमें लगता है कि जो सकारात्मक पहल होगी उससे हरियाणा को जरूर उसका पानी मिलेगा। लेकिन ऐसी पहल पहले भी केंद्र सरकारें करती रही हैं, लेकिन उस पहल का नतीजा क्या निकला? उस पहल का नतीजा ये निकला कि जो हक हमें मिला था उस पर भी कुठाराघात हो गया। जिस नहर का निर्माण किया जा रहा था उस नहर को पाटने तक का काम कर दिया गया। जो नहर पंजाब ने अपने हिस्से की बनानी थी उसके लिए सब कुछ हो गया था, नहर का निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि पंजाब फिर से कहीं ना कहीं वो उन्होंने वहां पर अपने जो जिम्मेदारी थी उसका निर्वाह नहीं किया, और निर्वाह न होने के चलते उस नहर को पाटने का प्रस्ताव तक पारित कर दिया गया। देखिए, पंजाब में चाहे अकाली दल की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, ये सब पहले राजनीति होती रही है, लेकिन हरियाणा को अपने हिस्से का पानी चाहिए। और अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है कि दोनों राज्य सरकारें बैठ करके इसका फैसला करें, तो हमें निश्चित रूप से इसका फैसले की आस है कि कल सकारात्मक बैठक होगी, उसके बाद हरियाणा को पानी जरूर मिलना चाहिए। हुकुम सिंह जी, मुख्यमंत्रियों की बातचीत तो पहले भी होती रही। हरियाणा के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री, तमाम इन तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री जिनको एसवाइएल का पानी मिलना था, जो हिस्सा जिसको मिलना था, उस पर पहले भी बैठकें होती रही, बातचीत होती रही। नहर बनाने का भी कहीं ना कहीं प्रस्ताव पास हुआ, प्रस्ताव मंजूरी मिली नहर बनाने को भी। लेकिन उसके बाद देखें कि नहर की शुरुआत होती है और फिर ये पूरा मामला राजनीति के दांव पेच में उलझता चला गया। और वह दौर भी हम याद करेंगे, आतंकवाद का दौर, जो जिस तरह से पंजाब में सर उठाया, उसके चलते किस प्रकार से एसवाइएल को बनाने वाले लोगों की हत्या तक कर दी गई, और कुछ नहीं बिगड़ा उन लोगों का जिन लोगों ने इस प्रकार के जघन्य अपराध किए। शमशेर जी, देखिए, ये एसवाईएल का जो मुद्दा है, ये बहुत बड़ा गंभीर विषय हरियाणा और पंजाब में हमेशा रहा है जी। लेकिन ज्यादातर जो सरकारें हैं वो कांग्रेस की रही, और केंद्र की तरफ से भी कोई गंभीर प्रयास कांग्रेस के समय नहीं हुए थे। अन्यथा देखिए आप, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार, पंजाब में कांग्रेस की सरकार, अगर सही मायने में उस समय ये मुद्दे को अगर सुलझाना चाहते, देखिए 1976 से ये शुरुआत हुई है। 1976 में 7.2 MAF मिलियन एकड़ पानी के हिसाब से इसका बंटवारा हुआ था, और 1981 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने ये समझौता पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच कराया। उसके बाद अब देखिए सरकारें लगातार कांग्रेस की रही। अगर कांग्रेस सही मायने में इस मुद्दे को राजनीतिकरण नहीं करती तो मैं समझता हूं कि अब तक हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिल गया होता। लेकिन कांग्रेस ने कभी गंभीरता दिखाई नहीं। लेकिन इस सब के बावजूद हम ये समझते हैं कि देखिए एसवाईएल हरियाणा की एक जीवन रेखा बनने वाली है, क्योंकि हरियाणा में जैसे हमारा दक्षिणी हरियाणा का छोर है, पानी की इतनी भारी किल्लत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली सरकार है पिछले ही टेन्योर में, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का ये पहला नारा था कि हम जो टेल तक पानी पहुंचाएंगे, और टेल तक पानी पहुंचाने का काम किया। उससे पहले कभी भी उन रजवाड़ों में उनमें पानी नहीं आया। और जब अगर हमें एसवाईएल का पानी और मिल जाए तो मैं समझता हूं कि हरियाणा के कोई भी ऐसा जंगल नहीं रहेगा कि जहां पानी की कोई कमी हो। इसलिए हरियाणा के लिए तो एक बहुत बड़ी जीवनदायिनी रेखा है, और हमेशा ही हरियाणा सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी के नेतृत्व में इसके लिए बहुत गंभीर प्रयास किए, और पीछे भी वो केंद्र सरकार से भी इसके लिए बार बार जो है मिलते रहे। पीछे भी केंद्र सरकार में जाकर के राजनाथ जी से भी इसके विषय में मुलाकातें हुई। और मैं समझता हूं कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी या एसवाईएल के मुद्दे पर गंभीर रही है, जबकि बाकी अपोजिशन पार्टी चाहे कांग्रेस हो, चाहे
INLDO सिवाय इन लोगों ने राजनीति करने का और के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं किया। हम तो समझते हैं एक सकारात्मक माहौल में ये चर्चा पंजाब और हरियाणा के बीच हो रही है और इसमें एक सकारात्मक परिणाम अवश्य निकलना चाहिए, ऐसी हम सबको उम्मीद है। और उम्मीद आपको हम लगती समझते, है मैं तो फिर दोबारा से इतना कहता आसान हूँ, होगा? हुकुम सिंह जी, इतना आसान है? शमशेर जी बड़ा दिल हाँ। दिखाना चाहिए और हरियाणा का जो हिस्से का पानी है वो कहते हैं पानी कम हो गया, भाई किस मात्रा में कम हुआ ये बात करना तो एक अलग बात है। उन्होंने तो जो जमीन एक्वायर की थी, जो 3928 एकड़ जमीन इसके लिए एक्वायर की थी, उस जमीन को भी वापस करने का काम किया। ये पंजाब ने कभी भी संजीदगी नहीं दिखाई है, इसलिए मैं समझता हूँ इसको संजीदगी के साथ इस समस्या को हल किया जाना चाहिए। और शमशेर जी एक बात मैं कहना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी के लिए मुद्दे मुद्दे रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन मुद्दों को खत्म किया। मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहूंगा, धारा 370-35 है, कांग्रेस के लिए एक मुद्दा था, उसको जीवन भर ये चलाने वाले थे, वो मुद्दा खत्म किया। राम जन्मभूमि का जो मुद्दा था इतने समय से चला आ रहा, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ और उसके तहत राम जन्मभूमि के का जो निपटारा हुआ, लेकिन उसके लिए पहल किसने की? माननीय योगी जी की सरकार ने हजारों पेजों को ट्रांसलेट करा के दिया, जो कांग्रेस की सरकार ने कभी नहीं दी। कांग्रेस ने तो आस्था पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। इसलिए संजीदगी से मुद्दे को मुद्दा ही बनाए रखना, ये भारतीय जनता पार्टी की जहन में सवाल नहीं का है। जवाब लेंगे। हमेशा आपने हल जो करने बात की उठाई बात है जो है भारतीय जनता ओम पार्टी ने प्रकाश की है। जावला जी और से उसी पूछेंगे। के ये हुकुम सिंह जी, उदाहरण है जो इतनी पुरानी समस्याओं का निदान माननीय नरेंद्र मोदी बहुत जी के पुरानी नेतृत्व में समस्याएं रही हैं, हरियाणा उनका प्रदेश आपने में हुआ जिक्र है। किया। आपका ये कहना है कि हमने के मुद्दों का हल निकाला है, कांग्रेस ने मुद्दों को मुद्दा बना के रखा है, इसका जवाब निश्चित लेंगे ओम तौर पर प्रकाश जी से। बिल्कुल, हमें कहने में लेकिन इस कहीं बीच एक बात में कॉलर हमारे संकोच साथ, नहीं हुकुम है। सिंह जी, रमेश है रोहतक से, दर्शक जुड़े। रमेश जी, स्वागत है आपका। जी सर, नमस्कार सर। मेरा सवाल बीजेपी से है। मैं सर से जानना चाहता हूँ जी। कि हरियाणा वासियों को सर SYL का पानी कभी मिलेगा या फिर इस पे राजनीति होती रहेगी? चलिए रमेश जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक सकारात्मक सोच में विश्वास करती है और उसी के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बहुत पूरी पहल हमेशा करती रही है। और हम समझते हैं कि जब हम तेल तक पानी, पिछले ही टेन्योर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रयास से हमारे तेल तक पानी पहुंचाने का काम किया, SYL का पानी भी हरियाणा में अवश्य आएगा, हम इसकी उम्मीद करते हैं और प्रयासरत भी हैं। कोशिश में, आपका कहना। राजकुमार एक कॉलर है रोहतक से। राजकुमार जी, स्वागत है। नमस्कार सर जी। जी नमस्कार राजकुमार जी, कहिए। लालों की पीढ़ियां बदल गई, नहीं हुआ कोई समाधान, पंजाब के नेताओं का नहीं लगता ठीक ईमान, कभी कोई रोड़ा अटकाए, बरसों बीते SYL का हल कोई निकाल न पाए, मुद्दा बना के रखा सदा राजनीति चमकाएं, शायद जनता की नजरों में हीरो बन जाएं। थैंक यू सर। शुक्रिया राजकुमार जी। काव्य में अंदाज में हुकुम सिंह जी आपने देखा, मुद्दा बना के रखते हैं राजनीतिक पार्टियां, आपने राजनीति चमकाने का इसको जरिया बना लिया है। और पंजाब के ईमान पर भरोसा नहीं है राजकुमार को, उन्होंने कहा, क्योंकि पंजाब अगर चाहता तो हरियाणा तो अपना काम कर चुका है। और हरियाणा ने तो 1976 का मैं जिक्र करूं, 1976 में जो 1 करोड़ रुपया देना था पंजाब सरकार को, दे भी दिया था। लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर से कहीं ना कहीं आनाकानी करनी शुरू कर दी और मामला फिर उलझता चला गया। हुकुम सिंह जी। हुकुम सिंह जी। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर शमशेर जी देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस पार्टी को एक बात कहना चाहूंगा। बात राजनीति की नहीं है, हम राजनीति की बात नहीं कर रहे। हरियाणा प्रदेश प्यार है। हरियाणा प्रदेश ने अपना जो पैसा जो पंजाब को देना था बनाने के लिए, वो फंड्स भी पंजाब को दिया। उन्होंने वो जो ड्राफ्ट था, चेक था, वो वापस किया। ये भी
पंजाब ने किया है। हम कहते हैं पंजाब में किसकी सरकार है? पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए कांग्रेस को पहल करनी चाहिए। और मुख्यमंत्री माननीय अमरिंदर जी हैं, अमरिंदर जी के साथ उनको वार्तालाप करके और हरियाणा के हित में कांग्रेस को काम करना चाहिए। ऐसा नहीं चल सकता कि कांग्रेस के नेता हरियाणा में कुछ बयानबाजी करें और पंजाब में जाकर के कुछ बयानबाजी करें, ये नहीं चलेगा। ये जनता सब समझती है। चलो ये मसला तो खैर देखिए, हरियाणा की जो हरियाणा की कांग्रेस पार्टी है, चाहे वो पंजाब की भारतीय जनता पार्टी है या फिर वहाँ की जो अकाली पार्टी है, वो सब अपने अपने स्टेट में अपने वोट बैंक को साधने के लिए कोशिश करते हैं। सोमवीर एक दर्शक हमारे साथ रोहतक से। सोमवीर जी स्वागत है, सवाल पूछिए। हेलो जी सोमवीर जी स्वागत है। हाँ जी सर जी, मैं बीजेपी प्रोफेसर बोल रहे हैं ना। हर टैल पे पानी लगातार 5 साल हो लिए बड़म्बा माइनर की टैल पर। आज ई बात है, देख लो वाटर वर्क्स के पास भी पीने का पानी नहीं है जी। ये फिलहाल नहर चालू है, जुहानी डिस्ट्रीब्यूटरी पे पड़े है बड़म्बा माइनर। 1,26,500 RD है। शहर के 50,000 आबादी का शहर है, उसके वो 17,600 उस पर पानी आज आके देख लो। मतलब लगातार चौमासा भी ना, भी पानी नहीं पहुंच रहा तो फिर कब पहुंचेगा? जी सोमवीर जी शुक्रिया। हाँ जी हाँ जी। सोमवीर जी का सवाल भी है और आप लोगों के काम के ऊपर उन्होंने एक सवाल ये खड़ा किया कि आप आखिरी टेल तक पानी पहुंचाने की बात करते हैं, लेकिन उनका कहना है कि बड़म्बा में आकर देख लें, वहां पर पिछले 5 साल में एक बार भी पानी नहीं आया, बरसात के दिनों में भी नहीं आया। सबसे जी देखिए, मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा। हो सकता है कि अभी पानी नहीं हो, क्योंकि कई जगह कटाव का और दूसरा अंदेशा रहता है। और हमारा जो इरिगेशन सिंचाई विभाग है वो लगातार उसके ऊपर काम कर रहा है। लेकिन इन्होंने कहा कि पीने के पानी के लिए तो हरियाणा में कहीं किल्लत है नहीं। और जहाँ तक मैंने कहा कि सिंचाई की जो व्यवस्था है, जितना पानी हमारे पास अवेलेबल है उस पानी को हमने टेल तक पहुंचाने का काम किया है। पता नहीं ये कौन से क्षेत्र की बात कर रहे हैं। वैसे अगर मैं अब हमारे जेपी दलाल हैं, हमारे कृषि मंत्री हैं हरियाणा सरकार में, आप शमशेर जी विश्वास नहीं करेंगे, उन्होंने पानी के ऊपर इतना काम किया कि मेरे को उनके क्षेत्र में जाने का मौका मिला। लोगों ने कहा कि जो जेपी दलाल है वो पानी के लिए मशहूर है। उन्होंने खुद जाकर के पूरा पानी के लिए पूरा संघर्ष भी किया। उस समय कांग्रेस की सरकार थी तब भी, और पूरा पानी लाने का काम किया। हमारे अपने नेतागण भी इस काम में जुटे हुए हैं और इसके बड़े सकारात्मक परिणाम मिले। लेकिन बड़म्बा में नहीं पहुंचाई उनकी शिकायत। ठीक है हुक्म सिंह जी। करीम खान है मध्य प्रदेश से, कॉलर जुड़े हैं, दर्शक हमारे। करीम खान जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। करीम खान जी जी नमस्कार। जी नमस्कार करीम साहब। मैं बीजेपी के नेता से पूछना चाहता हूँ जी। मैं बीजेपी के नेता से पूछना चाहता हूँ कि आत्मनिर्भर का मतलब भी समझते हैं कि नहीं? जी। हरियाणा को कब आत्मनिर्भर बनाएंगे आप? ठीक है शुक्रिया करीम खान जी। दूसरी बात जी, वहाँ पे पानी पैदा करने की योजना लाइए, पानी मांगने की नहीं। जिस तरीके से दूसरे मुल्कों के पास जाके आप अपनी जमीन पे बोलते हो कि आगे यहाँ बिजनेस करिए, अपना कारोबार लगाइए, इसी तरीके से दूसरों पे निर्भर मत रहिए, आत्मनिर्भर बनिए। वहाँ पे हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाइए, घरों का पानी, बारिश का पानी बह जाता है, उसके लिए सोक पिट बनाइए, सोक टैंक बनाइए, पानी जमीन में पैदा करिए। कितने बार आपसे कहा, आत्मनिर्भर का मतलब तो पहले समझिए। चलिए शुक्रिया करीम खान जी अपनी बात रखने के लिए। विक्रम सिंह कॉलर अम्बाला से। विक्रम सिंह जी स्वागत है आपका। नमस्कार सर जी। जी नमस्कार विक्रम जी। नमस्कार कुमार सिंह भाटी जी, ओम प्रकाश जी। सर मेरा सवाल है बीजेपी से जी, हुक्म सिंह भाटी से। सर एक तो डे बाय ये SYL का मुद्दा चल रहा है जिनका, डे बाय डे ये इसी भी बात लेके बैठे हैं। दूसरा जी, कोई रोजगार की बात नहीं है इनके दिमाग में। जो अभी तक 6 महीने हो गए PTS निकाले थे, उनको उन्होंने पुनः बहाली का, रोजगार का कोई वो नहीं किया। तीसरा, जबकि बीजेपी सरकार आई है जी, महंगाई आसमान को छू रही है, इन्होंने उसका कुछ नहीं कर रहे हैं। चौथी, ये
खुद तो एक फैक्ट्री लगा नहीं पाई बीजेपी, टोटल सेंटर की सरकार हो, स्टेट की सरकार हो, या किसी भी स्टेट की सरकार हो, ठीक है, और निजीकरण करना शुरू कर रही है। ये कहाँ का न्याय है? जी। मैंने उस दिन भी सवाल किया था और आज फिर मेरा वही सवाल है। अगर बीजेपी का प्रवक्ता सवाल का जवाब दे सकता है तो यहाँ बैठे, नहीं उठ के अपने घर जा सकता है, क्योंकि इसको पता ही नहीं है देश में क्या हो रहा है, स्टेट में क्या हो रहा है। चलिए, प्रवक्ता को देखिए हम बुलाते हैं, वो हमारा अपना अधिकार क्षेत्र, लेकिन सवाल का जवाब देना वो उनका कर्तव्य। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए। निशांत कॉलर है हमारे साथ सोनीपत से। निशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो, नमस्कार सर। जी नमस्कार निशांत जी। ये बीजेपी जो है ये राजनीति करती रहेगी और इन्होंने पानी दिलाना नहीं हरियाणा का, और ये बिल्कुल निकम्मी सरकार बनती जा रही है। जब तक हरियाणा का पानी नहीं आ जाता ना, तो इससे निकम्मी सरकार बीजेपी से निकम्मी सरकार कोई नहीं। चलिए ठीक है, शुक्रिया निशांत। जो है मैं जवाब लूंगा आपके सवाल का भी, उससे पहले ओम प्रकाश जावला जी काफी देर से हमारे साथ जुड़े हैं। ओम प्रकाश जी, कांग्रेस पर भी आरोप लगे हैं कि काफी समय आप लोगों की सरकार रही, पंजाब में रही, हरियाणा में रही, राजस्थान में रही, केंद्र में रही, लेकिन आप लोगों ने उतनी गंभीरता से काम नहीं किया जितना कि आप लोग बीजेपी से उस गंभीरता से काम करवाने की बात करते हैं। देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता भाटी जी अब भी राजनीति कर रहे हैं। इनको ये था कि 2002 के अंदर जब अकाली दल और भाजपा की सरकार थी तो इन्होंने क्यों नहीं किया, उसके बाद भी इनकी सरकार रही है और ये मुद्दों को भटकाना चाहती है। अभी बात चल रही है इसराइल पानी लाने की और बीच में मुद्दा लिया आया राम मंदिर का, तो इन लोगों ने कोई पर्दा ढका तो कुछ नहीं। आप जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि हरियाणा और पंजाब आपस में मिल बैठ करके फैसला करे, तो हमें उम्मीद है कि मिल बैठ के और अच्छा दबाव देकर इस कार्य को करना चाहिए और हमें हरियाणा का पानी ऐड किया कि राम मंदिर का मुद्दा था, मुद्दा रहा कांग्रेस राज में, आर्टिकल 370 मुद्दा था, मुद्दा रहा कांग्रेस राज में, हमने तो उन मुद्दों को सुलझाया है। देखिए, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के ही राजीव गांधी जी जो प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने ही राम मंदिर का जो दरवाजा खोलने का काम उन्होंने किया था, और अभी इन्होंने जो कराया है तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस फैसले के आधार पे किया है। ठीक है। जोरा सिंह है पंचकुला से, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। जोरा सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं सवाल करना चाह रहा हूँ। जी पूछिए। जोरा सिंह जी बोलिए। सभी दर्शकों से मेरा एक अनुरोध है कि आप सभी जब बात करें, फोन करें, तो अपने टीवी सेट की आवाज कम कर दें। हेलो जी जोरा सिंह जी, टीवी सेट की आवाज कम कर दें फिर बोलें। हेलो चलिए दोबारा से जुड़ेंगे, शुक्रिया। हुकुम सिंह जी, 2-3 कॉलर हमारे साथ जुड़े थे, उनका ये कहना था कि बीजेपी काम नहीं कर रही है। रोजगार को लेकर जिक्र किया उन्होंने, एसवाइल को लेकर भी जिक्र किया, ऐसे आरोप लगाए कि राजनीति कर रही है। जो दर्शक जुड़े थे उनकी बात मैं कर रहा हूँ। हुकुम सिंह जी। देखिए शमशेर जी, मैं सिलसिले वाइज लगभग 3 लोग बोले थे, लास्ट वाला तो सवाल उनका आ नहीं पाया था। मैं सबसे पहले तो ओम प्रकाश जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने 2 शब्द इस बात के लिए, हम भारतीय जनता पार्टी तो राजनीति कर रही है, लेकिन कांग्रेस क्या राजनीति से दूर हो गई है क्या? कांग्रेस के प्रवक्ता एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि कांग्रेस की हाईकमान अपने चौके पंजाब में सरकार कांग्रेस की है और एसवाईएल में रुकावट कौन है? पंजाब सरकार। पंजाब में किसकी सरकार? कांग्रेस की सरकार। इसलिए अगर वो हाईकमान बात करे तो समस्या तो कल ही हल हो जाएगी, कल वार्तालाप होना है, समस्या हल हो जाएगी। ओम प्रकाश जावला जी ने इस बात का कोई आश्वासन नहीं दिया और कहते हैं भाजपा राजनीति कर रही है। अब मैं अलग अलग जो कुछ हमारे भाई जो सवाल कर रहे थे, मैं करीम खान जी को बताना चाहूंगा। वो कह रहे थे कि क्या आत्मनिर्भर का अर्थ भी पता है? करीम खान जी, आत्मनिर्भर का जो अर्थ है वो भारतीय जनता पार्टी से अच्छा और कोई दूसरा जानता नहीं। कौशल इंडिया का काम किसने किया? हरियाणा प्रदेश में जो एक फुटपाथ पर भी बेचारा अपना काम करता होगा, उसको भी ट्रेंड करने के लिए, उसको रोजगार देने के लिए और उनको रोजगार में लाने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी ने नौजवानों के लिए नई अपॉर्चुनिटी पैदा की, स्टार्टअप इंडिया, सेटअप इंडिया के द्वारा फंड प्रोवाइड करके। ये किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। उन्होंने कहा कि पानी खुद पैदा करें। बिल्कुल, कांग्रेस के जमाने में, मैं हुड्डा की प्लॉट्स की बात करता हूँ, शायद करीम खान जी मध्य प्रदेश से हैं, वो हरियाणा की
स्वभाव को नहीं समझ रहे हैं। कांग्रेस के समय में एनओसी होता था हुड्डा के प्लॉट्स का, और जिसमें जो पानी का जो बरसाती पानी है उसके लिए हार्वेस्टिंग करना जरूरी था, लेकिन कांग्रेस के समय वो कागजों में होता था। आज भारतीय जनता पार्टी के समय में प्रैक्टिकल करके देना होगा। इसके अलावा सरकारी जितनी बिल्डिंग है वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी है, ये सरकार ने किया है, ये करके दिखाया है। दूसरी बात, वो साथी एक बीच में वो अपने सोनीपत से थे, निशंक शायद, वो कह रहे थे कि या तो बैठें या उठ के चले जाएं। भाई उठ के क्यों चले जाएंगे? हरियाणा प्रदेश में पिछले 5 साल सरकार चलाई, काम करने का काम हरियाणा प्रदेश में जो तरक्की और खुशहाली की बात की है, जो उसको लाए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी ने की है। एक साथी कह रहे थे कि महंगाई पर इनका कंट्रोल नहीं है, शायद वो या तो किसी दूसरी दुर्भावना से प्रेरित हो गए हैं, अन्यथा आप आंकड़ों को उठाइए। भारतीय जनता पार्टी के समय में महंगाई की जो दर है बिल्कुल वहीं पर वो टिकी हुई है। कांग्रेस के समय आज 9 रुपए तो कल 100 रुपए। ये कांग्रेस के समय जो हुड्डा साहब की सरकार 2005 से 2014 तक रही, ये उस समय का मैं आंकड़ा बता रहा हूँ आपको, नहीं तो एक एक आइटम का हम रेट उठा सकते हैं। रोकूंगा आपको हुकुम सिंह जी, आपने सभी दर्शकों के सवालों के जवाब दिए का काम हो। और ओम प्रकाश जाबला जी ने अपनी पार्टी का पक्ष रखा, और इसके साथ साथ हुकुम सिंह भाटी जी, जो सवाल आपसे किए गए दर्शकों की तरफ से, आपने उनका सभी का जवाब दिया। जवाब देने के लिए सभी दर्शकों का, उसके लिए आपका शुक्रिया। हमारे साथ दोनों मेहमानों का जुड़ने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बात एसवाइल को लेकर हो रही थी, पानी को लेकर बात हो रही थी। एसवाइल का पानी पिछले कई दशकों की बात करें, लगभग 5 से 6 दशक का पूरा प्रकरण हो गया है। अब तक इस पूरे मामले के ऊपर राजनीति के सिवा कुछ नजर नहीं आया, लेकिन अब कल हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों की बैठक हो रही है, दोनों की बातचीत होगी। इसमें केंद्रीय जल संसाधन मंत्री भी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहेंगे। अब उसमें पंजाब अपनी क्या बात रखता है, वो पूरे का पूरा मैटर जो है वो केंद्र सरकार को दिया जाएगा। केंद्र सरकार उस पूरे प्रकरण को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगी, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरे प्रकरण को जानने के बाद क्या आदेश देना है वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि बहुत आसान नहीं है हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिलना। मामला इतने सालों से अटका पड़ा। अगर इस पूरे मामले में केंद्र सरकार की जो भूमिका है अगर बहुत ज्यादा गंभीर रहती है, और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की जो भी आदेश आते हैं, नहर का पानी दिलवाने के, नहर बनवाने के, जो नहर तोड़ दी गई या उस नहर को आट दिया गया, सपाट कर दिया गया, फिर से अगर बनवाया जाता है, तो उसके चलते क्या हरियाणा को पानी दिलवाने में केंद्र सरकार सक्षम होगी? भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण, हालांकि बीजेपी कहती तो आर्टिकल 370 को लेकर बात करती है, राम मंदिर के मुद्दे को लेकर बात करती है। अगर ऐसा ही कोई कदम इस पूरे मामले पर उठाया जाता तो ये कहा जा सकता है कि हाँ, केंद्र सरकार ने हरियाणा के हिस्से का पानी दिलाने के लिए गंभीरता दिखाई, और जो बात कोर्ट से निकलकर जो निर्णय वहां से आएगा उसको लागू करवाना बड़ा अहम रहेगा। और उसमें अगर लागू करवाने में कोई परेशानी आती तो पंजाब की तरफ से आएगी, पंजाब सरकार की तरफ से आएगी, पंजाब के लोगों की तरफ से आएगी। उस विरोध से निपटना कितना आसान रहेगा, ये भी बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। तो फिलहाल आज इस खास कार्यक्रम सवाल आपका में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी और नए मुद्दे के साथ, तब तक आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।